हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज से हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं M2 की। और आज हम थर्ड चैप्टर से स्टार्टिंग कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर उनमें कुछ ऐड ऑन और करना होगा तो उसमें मैं ऐड ऑन करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। आज हम थर्ड चैप्टर से स्टार्टिंग कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर जैसे कि आपको पता है HTML का है, तो स्टार्टिंग से देखते हैं जितने मैक्सिमम पॉसिबल MCQ हो सकते हैं उतना मैंने इसके अंदर ऐड ऑन करे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर भी है और जो एक्सपेक्टेड है वो तो है ही है इसके अंदर है। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग टैग इज यूज टू क्रिएट अ पैराग्राफ। अगर आपको पैराग्राफ क्रिएट करना है तो कौन सा टैग आप यूज करोगे। जैसे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये। तो जब भी आपको पैराग्राफ क्रिएट करना है तो आप कौन सा टैग यहाँ पे यूज करोगे, तो ये वाला। और क्लोज करना है तो ऐसे स्लैश लगा दोगे, तो ये क्लोजिंग के लिए होता है और ये स्टार्टिंग के लिए होता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। द एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट अगर हम बात करें तो 3 एट्रीब्यूट होते हैं इसके। एक मेथड होता है, एक एक्शन होता है और एक नेम होता है। ठीक है, अब मेथड के फर्दर 2 वैल्यू होती है। एक तो होता है गेट और दूसरा होता है पोस्ट। इन दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इनके भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो गेट मेथड है, नाम से ही पता चल रहा है, सर्वर से रिट्रीव करने के लिए। जब आपको सर्वर से कुछ रिसीव करना है, सर्वर से रिसीव करना है तो आप गेट मेथड का यूज करोगे। इसके अंदर आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का यूज नहीं करते। नॉर्मल कोई आपको कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन देनी है या फिर नॉर्मल कोई ब्लॉग वगैरह, नॉर्मली कोई इंफॉर्मेशन आपको सर्वर से रिट्रीव करनी है, तो आप कौन से मेथड का यूज करोगे, गेट मेथड का यूज करोगे। इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपकी वो हाइड नहीं होती, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाती है जो सर्वर से आपके पास आ रही है। तो आई थिंक गेट मेथड आपको समझ आ गया होगा। रिट्रीव करने के लिए होता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं होती इसमें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी, कुछ भी हाइड नहीं किया जाता। दूसरा होता है मेथड इसमें पोस्ट। पोस्ट मेथड आपका सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें जब आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कुछ भी भेजनी है सर्वर के पास, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, पोस्ट मेथड का आप यूज करोगे। अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, इट मींस उसको आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड भी करना पड़ेगा। तो जो भी पोस्ट मेथड के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन सर्वर के पास भेज रहे हो तो वो हिडन होती है यूजर से, और इसका यूज आप सेंड करने के लिए यूज करते हो और गेट का रिसीव करने के लिए यूज करते हो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो 3 इसके एट्रीब्यूट होते हैं आपके किसके, फॉर्म के। तो पहला आपका मेथड है, दूसरा आपका एक्शन है, तो दोनों ही आ जाएगा। नेम एक इसमें मिसिंग है, अगर वो भी होता तो उसको भी आपको क्या करना है, टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वेब पेज स्टार्ट विद विच ऑफ द फ्लोइंग टैग। जो आपका वेब पेज है वो कौन से टैग से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहला जो टैग हम यूज करते हैं वो कौन सा होगा, आपका HTML होगा। इससे स्टार्टिंग करते हैं और HTML से ही हम क्या करेंगे, अपने पेज की एंडिंग करेंगे, क्लोजिंग करेंगे। अगला है विच ऑफ द टैग इज यूज टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट। अगर आपको नंबर लिस्ट क्रिएट करनी है तो कौन सा टैग आप यूज करोगे, नंबर लिस्ट। अगर आप इसकी आउटपुट देखोगे तो इसकी आउटपुट आती है 1 2 3। वैसे इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑर्डर लिस्ट, बट ये आउटपुट बाय डिफॉल्ट किस में देती है, नंबर में देती है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नंबर लिस्ट भी बोल सकते हैं और ऑर्डर लिस्ट भी बोल सकते हैं। कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नंबर लिस्ट के लिए हमें क्या करना है, OL का यूज करना है। अगला है द लेटेस्ट HTML स्टैंडर्ड इज। जो लेटेस्ट HTML का स्टैंडर्ड है वो कौन सा है, आपका HTML5 है। 2015 में आया था ये लेटेस्ट वर्जन आपका। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। अगर आपको बैकग्राउंड में क्या ऐड करना है, कलर ऐड करना है, तो क्या यूज करोगे, बैकग्राउंड कलर के लिए HTML में हम यूज करते हैं BG कलर का। अगर आपको बैकग्राउंड में इमेज लगानी है तो आप किसका यूज करोगे, सिंपल बैकग्राउंड का यूज करोगे। बैकग्राउंड इज इक्वल टू और यहाँ पे जो भी आपकी इमेज होगी वो लिख दोगे। तो बैकग्राउंड कलर के लिए किसका यूज होगा, BG कलर का। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा BG कलर येलो, ये वाला रहेगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच सिंबल एट यूज एट द बिगिनिंग ऑफ एच रेफरेंस टेक्स्ट फॉर लिंकिंग इन सेम पेज। जब भी आपको सेम पेज पे लिंक कराना है तो कौन सा आप एट्रीब्यूट यूज करोगे, तो एक तो हैश यूज होता है और दूसरा एट्रीब्यूट आपका होता है नेम।
सेम पेज पे लिंक कराने के लिए दो एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। और इसको आप और किस नाम से जान सकते हो, आईडी को भी हैश को बोला जाता है। तो कई बार अगर हैश ना दिया हो, आईडी दिया हो, तो आप आईडी को भी टिक करके आओगे। तो सेम पेज पे लिंकिंग के लिए एंकर टैग के अंदर एक तो हैश का यूज किया जाता है और एक नेम का, हैश का दूसरा नाम क्या है, आईडी है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, हैश आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है HTML स्टैंड फॉर। HTML की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, बेसिक क्वेश्चन है, क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग टैग इज यूज्ड टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। अगर आपको पैराग्राफ की बिगिनिंग मार्क करनी है तो उसके लिए आप कौन से टैग का यूज करोगे। ये अभी थोड़ी देर पहले आया भी था हमारे पास, कौन सा हम यूज करेंगे, पी टैग का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये स्टार्टिंग टैग होता है आपका, और क्लोजिंग आपको पता है जब आगे स्लैश लगा देते हैं तो वो क्लोजिंग होता है। आगे फ्रॉम विच टैग डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट। वैसे तो इसका नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट इसको बोला जाता है। बट अगर आपसे पूछा गया है तो आप उसी के अकॉर्डिंगली आंसर करोगे। तो सबसे पहले आप क्या यूज करते हो, डीएल। डीएल का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके बाद इसके अंदर आप क्या यूज करोगे, डीटी। डीटी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन डेटा, जिसके बारे में आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो डीटी को यहाँ पे क्लोज करोगे। और उसके बाद अगला टैग कौन सा आएगा आपका, डीटी डिस्क्रिप्शन डेटा। जो भी आपको डेटा लिखना है पैराग्राफ के फॉर्म में आप लिख सकते हो, डीटी को बंद करोगे और लास्ट में यहाँ पे किसको क्लोज कर दोगे, आप डीएल को बंद कर दोगे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डीटी में मैक्सिमम कितना आप कंटेंट लिख सकते हो। तो इसमें आप 1 लाइन, 1 लाइन तक पूरा कंटेंट लिख सकते हो। बट डीडी में कितना लिख सकते हो, जैसे एक पैराग्राफ में लिखते हैं ना हम, उतना कंटेंट हम डीडी के अंदर लिख सकते हैं। तो डीडी में 1 लाइन और डीडी में कितना कंटेंट लिख सकते हैं, पैराग्राफ जितना हम कंटेंट इसमें लिख सकते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है करेक्ट HTML टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बट बहुत बार ये रिपीट होता है एग्जाम के अंदर। टोटल हमारे पास 6 हेडिंग है, H1 से लेके H6 तक। ये क्या है, सबसे बिगर है, लार्जेस्ट भी इसको बोल सकते हैं, और H6 कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट है। तो वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और थ्योरी में तो आता ही है। H1 सबसे बड़ी होती है, H6 सबसे छोटी होती है। तो पूछा क्या है, लार्जेस्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, H1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मार्कअप टैग टेल्स द वेब ब्राउजर। आपको पता है सारा का सारा टैग HTML में हम कैसे करते हैं, टैग बेस करते हैं। तो ये जैसे हमारा वेब ब्राउजर की विंडो है, इसमें हम बोलते हैं कि अलाइन सेंटर होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, मार्जिन लेफ्ट से इतना, टॉप से इतना, बॉटम से इतना, राइट से इतना। ये सारी पोजीशन हम किसके थ्रू बता पा रहे हैं, टैग के थ्रू बता पा रहे हैं। और किसको, वेब ब्राउजर को। तो मार्कअप टैग टेल्स द वेब ब्राउजर, क्या बताता है वेब ब्राउजर को कि हाउ टू डिस्प्ले द पेज। पेज पे जो कंटेंट है वो आपको कैसे शो करना है। तो ये सारी चीजें कौन बताते हैं, वेब ब्राउजर को, टैग। इसको उल्ट के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टैग बताते हैं वेब ब्राउजर को डिस्प्ले कैसे करना है पेज को। अगला क्वेश्चन है www इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। जो www आपका वो कौन से मॉडल के ऊपर बेस है। तो यहाँ पे आपका www क्या है, एक सर्वर है, और ये कैसे काम करता है, क्लाइंट और सर्वर के बेस पे। जो www आपका क्या है, सर्वर है, और ये कौन से मॉडल पे क्लाइंट काम करता है, क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट सर्वर के पास क्या भेजता है, रिक्वेस्ट, और सर्वर क्लाइंट के पास क्या भेजता है, रिस्पॉन्स। तो इस बिहाफ पे ये काम करते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल भी बोला जाता है। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग एट्रीब्यूट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल अलाउड टू लिमिट द मैक्सिमम कैरेक्टर। यहाँ पे क्या पूछा गया है, किसका एट्रीब्यूट पूछा गया है, टेक्स्ट बॉक्स का एट्रीब्यूट पूछा गया है यहाँ पे। और क्या कौन सा एट्रीब्यूट है, मैक्सिमम कैरेक्टर, मतलब मैक्सिमम की लिमिट हमें लगानी है। तो यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट आप यूज करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे मैक्स लेंथ इज इक्वल टू लिखा 5। तो इसका मतलब क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स में जो कैरेक्टर आप लिखोगे उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, 5 होगी। 5 तक तो आप लिख पाओगे अच्छे से, बट जैसे ही 5 से एक्सीड करोगे तो आप अगर कीबोर्ड से प्रेस भी करोगे तो जो कीज आपकी वो प्रेस नहीं होगी। मैक्सिमम कितने कैरेक्टर आएंगे, उसमें 5 ही कैरेक्टर आएंगे। इससे एक अगला होता है इसका मीन लेंथ। मीन लेंथ में क्या होता है, आप किस पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, मिनिमम लेंथ पे। जैसे मैंने मीन लेंथ की वैल्यू ली 2, तो इसका मतलब क्या है, टेक्स्ट बॉक्स में मिनिमम 2 कैरेक्टर तो आपको भरने ही पड़ेंगे।
अगर आप 2 से कम करोगे तो क्या है, वो सबमिट नहीं होने देगा। और मैक्स में जैसे मैंने 5 किया और मिनिमम में 2, तो 2 से 5 के बीच में आप भर सकते हो। इससे बाहर अगर आप जाओगे तो वो सबमिट नहीं होने देगा, आपको एरर वहां पे शो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है HTML इज अ सबसेट ऑफ। HTML किसका सबसेट है? HTML आपका सबसेट है HTML का। सॉरी, ये किसका सबसेट है? HTML का। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड जर्नलाइज मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड है। जितनी भी हमारी टैग बेस्ड लैंग्वेज है ना, उनकी सबकी स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे है? HTML के अंदर ही लिखी गई है। इसके अंदर एक DT यूज करते हैं, DTT डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन यूज किया जाता है। इसके अंदर HTML का ही पार्ट है ये। इसके अंदर हम बताते हैं कि इस टैग के ये एट्रीब्यूट है, ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। सारी स्पेसिफिकेशन हमारी इसके अंदर लिखी जाती है। तो HTML का सबसेट है कौन? HTML। XML भी इसी के अंदर आता है। जितने भी टैग बेस है वो सारे सबसेट है HTML की। और ये स्टैंडर्ड नहीं है, सॉरी ये लैंग्वेज नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड है। पढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए टैग इन HTML यूज फॉर क्रिएटिंग। जो एंकर टैग है ये किस लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है लिंक क्रिएट करने के लिए। एंकर टैग किस लिए यूज किया जाता है? लिंकिंग के लिए। जहां पे भी आपसे पूछा जाए कि अगर आपको लिंक कराना है डॉक्यूमेंट को, PDF को आपस में, तो किसका यूज करेंगे? एंकर टैग का। और एंकर टैग किस लिए यूज किया जाता है? लिंकिंग के लिए। तो कैसे भी क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है, वो आपको देखना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है डैश इज यूज टू इनेबल द यूज ऑफ एक्टिव डॉक्यूमेंट। एक्टिव डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं? जैसे मेरी एक ये वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है, वेबसाइट भी हो सकती है। इसके अंदर जैसे ये 4-5 पेज है, अगर मैं इस पेज पे क्लिक कर रही हूँ तो इसका कंटेंट दिखेगा, इस पे क्लिक कर रही हूँ तो इसका कंटेंट मेरे को दिख जाएगा। तो ये क्या है? एक्टिव डॉक्यूमेंट है, जिसमें मैं इंटरेक्शन कर पा रही हूँ ऐप के साथ भी, और वेबसाइट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे एक्टिव डॉक्यूमेंट किस लैंग्वेज के थ्रू हम बना सकते हैं? HTML के थ्रू भी। CGI होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस, और जावा के थ्रू भी हम बना सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच टैग इज अ कंटेनर टैग। 2 तरह के टैग होते हैं आपके HTML के अंदर, और दोनों आपको पता होने चाहिए। एक आपका एम्प्टी होता है और दूसरा होता है आपका कंटेनर। जो एम्प्टी होता है उसकी क्या पहचान होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो कंटेनर होती है उसकी क्या पहचान है, वो आपको पता होना चाहिए। जो कंटेनर टैग है उसमें क्या होगा? आपका ओपनिंग टैग भी होगा, कंटेंट भी होगा साथ में, और क्या होगा? उसका क्लोजिंग भी होगा। तो कंटेनर में क्या होगा? ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, प्लस कुछ ना कुछ उसका कंटेंट भी मिलेगा। तो ऐसे टैग जिनका ओपन भी है, क्लोज भी है और कंटेंट भी है, वो होते हैं आपके कंटेनर। अब बात आती है एम्प्टी की। एम्प्टी में सिर्फ आपका क्या है? ओपन टैग होता है, क्लोजिंग नहीं होता। इसमें साथ में कोई कंटेंट वगैरह आप ऐड ऑन नहीं करते। तो ऐसे टैग जिनको हमें क्लोज नहीं करना होता, जिनका कोई कंटेंट नहीं होता, तो वो सारे किसके अंदर आते हैं? एम्प्टी के अंदर आते हैं। तो वो आप देख लो कौन सा है आपका। तो जैसे BR भी एम्प्टी है, HR भी एम्प्टी है, बट TD आपका एम्प्टी नहीं है, और ना ही आपका बॉडी एम्प्टी है। तो यहाँ पे दोनों में से प्रियोरिटी देखो किसकी ज्यादा है। अब TD और बॉडी दोनों ही आपके कंटेनर है, बट हाई प्रियोरिटी किसकी है? बॉडी की। क्यों? क्योंकि बॉडी टैग के अंदर हम सारे टैग को लिख सकते हैं, बट TD के अंदर हम सारे टैग को यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? बॉडी टैग बनेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड इमेज फॉर्मेट। इनमें से कौन सा वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है? तो TIF भी है, JPEG भी है, GIF भी होता है, बट MPEG नाम का कोई फॉर्मेट नहीं है। तो इसलिए ये क्या आ जाएगा? आपका इनवैलिड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू ओपन अ लिंक इन इट्स ओन यूनिक न्यू विंडो। ये क्या क्वेश्चन पुट अप कर रहा है यहाँ पे कि हमें यूनिक विंडो में ओपन करना है। तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे? तो जब भी आपको एक नई विंडो में ओपन करना है तो हम क्या यूज करेंगे? टारगेट का यूज किया जाता है इसमें। टारगेट क्या बताता है? टारगेट एक एट्रीब्यूट है। किसका एट्रीब्यूट है? एंकर टैग का एट्रीब्यूट है। और ये क्या बताएगा कि पर्टिकुलर जो भी पेज आपने दे रखा है ये कहाँ पे जाके ओपन होगा। ये कौन बता रहा है हमें? टारगेट एट्रीब्यूट बता रहा है। अगर आपको सेम टैब में ही खोलना है, जैसे ये हमारा टैब है, ऊपर देखो ये टैब है हमारे, अगर मेरे को इसी टैब में ओपन करना है तो आपको टारगेट की वैल्यू कुछ भी नहीं देनी। बाय डिफॉल्ट टारगेट की वैल्यू क्या होती है? सेल्फ, मतलब उसी टैब में खुलेगा। अगर वो जैसे सपोज करो आपका पेज इसमें है, क्लिक
करते ही आप चाहते हो इस वाले टैब में ओपन हो, तो उसके लिए आपको टारगेट की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब क्या होता है, खाली। तो वो क्या कर देगा, खाली टैब के अंदर आपको खोल के प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज अ वैलिड एक्सटेंशन फॉर HTML5। यहाँ पे HTML5 की वैलिड एक्सटेंशन पूछ रखी है आपसे। तो इसकी 2-3 एक्सटेंशन होती है, जैसे .html भी है, .htm भी होती है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है, अकॉर्डिंगली ऑप्शंस आप जाओगे तो वेब कोई एक्सटेंशन नहीं होती, XML कोई नहीं होती, तो बचा कौन आपका HTML आपकी क्या है, एक वैलिड एक्सटेंशन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन HTML5 टैग। HTML5 टैग कैसे पता चलेगा मेरे को कि HTML5 के टैग है या नहीं है। HTML5 के जितने भी टैग हैं उनको क्या बोला जाता है, सिमेंटिक टैग बोला जाता है। अब सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंगफुल, जिसके नाम से हमें पता चल जाए कि ये क्या काम कर सकता है। तो HTML5 में जितने भी टैग है हमारे, वो सिमेंटिक टैग है, मीनिंगफुल टैग है। उससे पहले कुछ हमारे सिमेंटिक थे, कुछ हमारे नॉन सिमेंटिक थे। ऐसा नहीं है कि सिमेंटिक नहीं थे, बट HTML5 में सारे सिमेंटिक टैग को लेके आएंगे हम। तो इसमें से हमें क्या बताना है, नोट HTML5 टैग। तो इनमें से देख लो, जिसको देख के आपको पता ना चले कि ये इसका काम क्या होगा, वही क्या होगा आपका नोट HTML5 हो गया, या नॉन सिमेंटिक आप बोल सकते हो। तो जैसे स्पैन है, स्पैन को देख के मेरे को नहीं पता चल रहा है कि इसका क्या काम होगा। नैव को देख के पता चल रहा है, फ्रेम सेट को पता चल रहा है कि कुछ फ्रेम्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, बट स्पैन को देख के नहीं पता चल रहा। तो इसलिए ये क्या है आपका HTML5 का नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश इज टेक्स्ट विद हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के साथ जो टेक्स्ट होता है उसको आप क्या बोलते हो, हाइपर टेक्स्ट बोलते हो। हाइपर टेक्स्ट इज टेक्स्ट विद हाइपरलिंक। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, हाइपर टेक्स्ट आ जाएगा। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ही यही होता है, टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट इज नोन एज हाइपर टेक्स्ट। उसके बाद है मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज्ड इन विच टैग। अब मल्टीपल प्रॉपर्टी आप कौन से टैग के अंदर यूज कर सकते हो। जैसे हमने क्या किया था, सेलेक्ट किया था। सेलेक्ट में हमने क्या की थी, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी। जैसे ये पेज है हमारा और यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी। जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रही थी तो अलग अलग ऑप्शन हमारे आ रहे थे। अगर मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो यही मेरा यहाँ पे दिख रहा था। जैसे कंट्री आप सिलेक्ट करते हो तो एक टाइम पे आप एक ही कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो कौन से टैग के थ्रू करते हैं, हम सेलेक्ट टैग के थ्रू करते हैं। बट अगर मेरे को एक टाइम पे मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है तो आप किसका यूज करोगे, आप यूज करोगे मल्टीपल एट्रीब्यूट का। किसके अंदर, सेलेक्ट के अंदर। अब सपोज करो आपने क्या किया, सेलेक्ट टैग यूज किया और इसमें आपने मल्टीपल का यूज कर लिया। सिर्फ आपको ऐसे लिखना है मल्टीपल और कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद आप ऑप्शंस लोगे, अलग अलग ऐसे आपने ऑप्शन ले लिए। जब आप आउटपुट पे जाओगे उस टाइम पे आप एक टाइम पे एक को ही सिलेक्ट कर पा रहे हो, बट मल्टीपल प्रॉपर्टी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक टाइम पे मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे, उसके लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा और माउस से क्लिक करना पड़ेगा। जितने मिनिमम मैक्सिमम आप सिलेक्ट करना चाहते हो उतने आप कर सकते हो, बट आपको कंट्रोल की हेल्प से ही सिलेक्शन करनी पड़ेगी। तो जो मल्टीपल प्रॉपर्टी है ये किस में काम आती है, ये आती है आपके सेलेक्ट टैग के अंदर, हम इसको यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल टैग। टेबल टैग के एट्रीब्यूट के बारे में यहाँ से पूछा गया हमसे। तो टेबल टैग के हाइट हो गया, विड्थ हो गया, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, बॉर्डर, बीजी कलर और आपका बैकग्राउंड कलर हो गया। वहां पे बहुत सारे एट्रीब्यूट है, तो इनमें से देख लो कौन सा आपका टेबल का एट्रीब्यूट है। तो सोर्स एट्रीब्यूट नहीं है, लिंक कोई एट्रीब्यूट नहीं है, बोल्ड कोई एट्रीब्यूट नहीं है, तो बचा कौन आपका सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या प्रोवाइड करता है, सेल और कंटेंट के बीच में स्पेस। जैसे ये मेरी सेल है और कंटेंट मेरा बिल्कुल इधर से और मैं चाहती हूँ यहाँ से स्टार्ट करना, तो कंटेंट सेल के बॉर्डर से कंटेंट आप कितनी दूर लिखना चाहते हो वो कौन बताएगा, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग जैसे मैंने लिखी 10 पिक्सल, तो बॉर्डर से 10 पिक्सल आके दूर को क्या हो जाएगा, कंटेंट आपका लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज। जो HTML है वो आपकी कैसी लैंग्वेज है, क्या यूज करते हो आप इसमें, आप इसमें टैग यूज करते हो। मार्कअप लैंग्वेज भी इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आप मार्क करते हुए हर एक इंडिविजुअल टैग को यूज करते हुए अपनी क्या करा रहे हो, वेब पेज को बनाते जा रहे हो। तो ये कैसी लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। HTML यूज, HTML कैसे टैग को यूज करते हैं,
क्या हम अपने खुद से जो हमारा दिल में आया वो टैग यूज कर सकते हैं HTML के अंदर? नहीं कर सकते। जो पहले से टैग बना रखे हैं वही टैग हम यूज करेंगे। अपनी मर्जी का हम कोई टैग यूज नहीं कर सकते। जो उसकी स्पेसिफिकेशन है वैसे ही हमें उनको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम कैसे टैग यूज करेंगे? प्री स्पेसिफाइड टैग को ही हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ईयर इन विच HTML वाज फर्स्ट प्रपोज। फर्स्ट प्रपोजल जो हुआ था वो कब हुआ था? इसका 1990 के अंदर हो गया था। और डेवलप कब हो गई थी? 1991 के अंदर इसको डेवलप कर दिया गया था। इसका जो डेवलपर है जिसने इसको बनाया था वो कौन है? टिम बर्नर ली है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, फंडामेंटल HTML ब्लॉक इज नोन एज। जो HTML के फंडामेंटल ब्लॉक है उसको क्या बोला जाता है? HTML टैग भी बोला जाता है उसको। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू मेक अ लिस्ट विद नंबर। ये पहले भी हमारे पास अभी क्वेश्चन आया था, दूसरा तीसरा ही था आई थिंक। तो अगर आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है, कैसी? नंबर वाली। तो आप कौन सी का यूज करोगे? OL का यूज करोगे या UL का? तो हम यूज करेंगे OL का। क्यों? क्योंकि OL का दूसरा नाम भी क्या है? नंबर लिस्ट है। और ये क्या है? UL। इसको हम क्या बोलते हैं? बाय डिफॉल्ट बुलेटेड लिस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये चीजें आपको बेसिक से है पता होनी चाहिए, यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है, व्हाट टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ पिक्चर इन HTML पेज। HTML पेज पे आपको क्या डिस्प्ले करनी है? पिक्चर, इमेज इंसर्ट करनी है। तो टैग कौन सा यूज होता है? टैग उसमें यूज होगा IMG। कई बार एट्रीब्यूट पूछा जाता है कि पिक्चर डिस्प्ले कराने कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे? एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं SRC, क्योंकि SRC के बिना आप कोई पिक्चर डिस्प्ले नहीं करा सकते। तो आपको ध्यान से देखना है, अगर टैग पूछा जाए तो IMG और एट्रीब्यूट पूछा जाए तो SRC एट्रीब्यूट का हम क्या करेंगे? यहाँ पे यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, HTML वेब पेज कैन बी रीड एंड रेंडर बाय। जितने भी पेजेस हैं HTML के वो हमें अगर रीड करने हैं या फिर रेंडर का मतलब होता है डिस्प्ले कराने हैं। रीड भी करने और डिस्प्ले भी कराने हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं? हम आप सबको पता ही है, वेब ब्राउजर के थ्रू हम करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? वेब ब्राउजर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एनी HTML डॉक्यूमेंट। अगर आप HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो सबसे पहला टैग आप कौन सा लिखते हो? HTML ही लिखेंगे। और सबसे लास्ट भी क्या करोगे? आप HTML को ही क्या करोगे? क्लोज करोगे। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये। अगला है हमारा, HTML टैग आर सराउंडेड बाय विच टाइप ऑफ ब्रैकेट। कौन सी ब्रैकेट का हम यूज करते हैं? तो आपको इनका नाम भी पता होना चाहिए ब्रैकेट्स का, और आपको इनके सिंबल भी पता होना चाहिए। तो सिंबल तो ये है लेस देन ग्रेटर देन। इसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट। तो कौन सी ब्रैकेट यूज करते हैं? एंगुलर ब्रैकेट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, टैग आर टेक्स्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली डिस्प्ले ऑन द पेज। जो आपके डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होते वो कौन से टैग के अंदर आप यूज करते हो? तो जैसे मैंने टाइटल में लिखा वो भी मेरे को दिखाई देता है, बॉडी में लिखा वो मेरे को दिखाई देता है, HTML में कुछ लिखोगे वो मेरे को दिखाई देता है, बट हेड के अंदर जो आप लिखते हो ना वो डायरेक्टली आपको दिखाई नहीं देता। जैसे हम स्क्रिप्ट का एड्रेस ले लेते हैं, हम जैसे CSS की जो फाइल हमें अपने वेब पेज में इंक्लूड करनी है उसका लिंक हम यहाँ पे देंगे। तो हेड के अंदर जो भी चीजें आप यूज करते हो ना वो डायरेक्टली आपको दिखाई नहीं देती। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका हेड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HTML टैग आर इनक्लोज्ड इन। जो HTML टैग है वो कौन सी ब्रैकेट में आपके बंद हो जाते हैं? अभी हमने किया है, कौन सी है वो? एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम इनको इनक्लोज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग टैग इज यूज्ड टू ऐड रो इन टेबल। अगर आपको टेबल के अंदर क्या इंसर्ट करनी है? रो इंसर्ट करनी है तो कौन सा यूज करोगे? TR। TR स्टैंड फॉर टेबल रो। अगर आपको सेल ऐड करनी है तो कौन सा यूज करोगे? TD। अगर आपको कॉलम इंसर्ट करनी है तो भी कौन सा करोगे? TD। अगर आपको हेडिंग बनानी है टेबल के अंदर तो कौन सा यूज करोगे? TH। TD स्टैंड फॉर टेबल डेटा, TH स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग और TR स्टैंड फॉर टेबल रो। तो रो इंसर्ट करनी है तो कौन सा यूज करेंगे? हम TR का हम यूज करेंगे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द HR टैग इन HTML इज यूज फॉर। जो HR है ये इसका यूज पूछ रखा है कि इसका यूज क्या होगा? HR टैग, जब भी आप ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है तो किसका यूज करोगे? HR टैग का यूज करेंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हॉरिजॉन्टल रूल इसकी फुल फॉर्म होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन आप बोलते हो इसको। तो एक सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एचटीएमएल टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट विद स्क्रॉलिंग इफेक्ट। स्क्रॉलिंग जहां पे भी आ जाए ना, आपको किसको टिक करना है, मार्क्यू को टिक करना है। अब यहाँ पे जैसे टेक्स्ट लिख रखा है, यहाँ पे आपका इमेज भी पूछ सकता है, पीडीएफ भी पूछ सकता है, कंटेंट भी पूछ सकता है, ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे क्या होगा, स्क्रॉलिंग। और स्क्रॉलिंग होगा तो आप किसको टिक करोगे, मार्क्यू टैग को, क्योंकि मार्क्यू का काम ही स्क्रॉल कराना होता है। तो वो चाहे कुछ भी हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, वो कुछ मर्जी हो, ये मार्क्यू टैग के थ्रू ही हम कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एचटीएमएल टैग इज स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जो स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग है वो कौन सा है इनमें से। अब ये क्या क्वेश्चन है, स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग किसको बोलेंगे हम। वैसे तो आंसर आपको दिख ही रहा होगा, प्री टैग को क्या बोला जाता है, स्पेशल फॉर्मेटिंग। क्यों बोला जाता है, जैसे मैंने प्री टैग लिया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, उसके बाद मैंने स्पेस दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा वर्ल्ड, उसके बाद अगली लाइन में फिर मैंने क्या लिखा, हेलो, और यहाँ पे आके मैंने प्री टैग को बंद कर दिया। जब मैं आउटपुट इसकी सेव करके आउटपुट देखूंगी तो सेम ऐसी ही आउटपुट मेरे को दिखाई देगी। बट यही काम अगर मैं पी टैग में करूं, तो सपोज करो मैंने यहाँ पे पी टैग ले लिया इसकी जगह, क्या लिया है मैंने यहाँ पे, पी टैग ले लिया। तो पी टैग में क्या होगा, आपका ये एक लाइन में दिखेगा, जैसे हेलो, उसके बाद सिर्फ एक स्पेस दिखेगा और फिर से क्या दिखेगा, हेलो दिख जाएगा। तो सिर्फ वन स्पेस आपको ये देगा। तो इसीलिए प्री में क्या है, जैसा आप लिखोगे वैसी ही सेम आपको क्या दिखेगी, आउटपुट दिखेगी। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग इसको बोला जाता है। अच्छा, इसके अंदर एक ना फॉन्ट होता है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट, वो कौन सा होता है, ये भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका, मोनोस्पेस। कौन सा होता है, मोनोस्पेस इसका फॉन्ट का टाइप है, ये आपको पता होना चाहिए किसका, प्री टैग का। तो प्री टैग को स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग क्यों बोला जाता है, क्योंकि जैसा आप लिखोगे, जितने आपने स्पेस दिया है, अगर अगली लाइन में लिखा है तो वो अगली लाइन में लिखेगा, बेशक आपकी पूरी लाइन खाली हो। बट और टैग में ऐसा नहीं होता, वो आपके एक लाइन में ही दिखेंगे। बट प्री में ऐसा नहीं होता, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट वे टू सेंड मेल इन एचटीएमएल। अगर एचटीएमएल पे आपको मेल सेंड करनी है तो उसका करेक्ट जो सिंटैक्स है वो पूछ रखा है। इसका करेक्ट जो सिंटैक्स बनता है वो ये बनता है, ए एच रेफरेंस मेल टू, और उसके बाद जिसको भी आपको मेल करनी है उसका एड्रेस आप यहाँ पे लिख दोगे। बट आगे आपको इतना ही लिखना पड़ेगा, ए एच रेफरेंस मेल टू, 2 कॉलन आएंगे और उसके बाद ईमेल एड्रेस को आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कंटेनर फॉर TRTSTD। इन तीनों का जो कंटेनर है, मतलब कि कंटेनर का मतलब होता है पेरेंट, किसके अंदर आते हैं ये तीनों के तीनों आपके। तो ये किसके टैग, आपके टेबल के टैग है। तो इसका आंसर क्या आएगा, TRTSTD किसके कंटेनर है, किसके अंदर आते हैं, ये टेबल के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ टू इंसर्ट अ बैकग्राउंड इमेज। अगर आपको बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट करनी है तो आप कौन सा यूज करोगे। बैकग्राउंड में देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपको कलर लगाना है तो आपको किसका यूज करोगे, पीची कलर का। अगर आपको बैकग्राउंड में इमेज लगानी है तो आप किसका यूज करोगे, फिर आप यूज करोगे बैकग्राउंड इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जो भी इमेज आप उसका नाम लिख दो। जैसे यहाँ पे लिख रखा है बैकग्राउंड img.png, तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का आप यूज करोगे अगर आपको पेज के बैकग्राउंड पे इमेज इंसर्ट करनी है तो। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप ऑफ अनऑर्डर और बुलेटेड लिस्ट। जो बुलेटेड लिस्ट है इसके टाइप आपसे पूछे गए हैं। देखो अनऑर्डर, अनऑर्डर को और क्या बोला जाता है, बुलेटेड लिस्ट भी बोला जाता है। इसके 3 टाइप होते हैं, एक सर्कल होता है, एक स्क्वायर होता है और तीसरा क्या होता है, डिस्क होता है। डिस्क इसका बाय डिफॉल्ट है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बुलेटेड लिस्ट भी बोला जाता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा which of the following is the correct way to create a list using the lower case letter। अगर आपको लोअर केस लेटर का यूज करके लिस्ट बनानी है तो उसका सही सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले आपको OL के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मैंने OL यूज किया, OL के 3 एट्रीब्यूट होते हैं। पहला एट्रीब्यूट तो होता है टाइप, दूसरा एट्रीब्यूट होता है इसका स्टार्ट और तीसरा एट्रीब्यूट होता है इसका रिवर्स। टाइप में क्या लिखते हो, अगर मैंने लिखा टाइप इज इक्वल टू स्मॉल a, तो जो आउटपुट होगी आपकी ABC और यहाँ पे जो कंटेंट आपने लिखा है वो आएगा।
अगर मैंने टाइप इज इक्वल टू कैपिटल ए लिखा तो आउटपुट आपकी ए बी सी ये आएगी। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल आई तो अब ये आपकी कैपिटल रोमन में आ जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे लिखा स्मॉल आई तो अब आपकी यहाँ पे स्मॉल में आ जाएगी। ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 और बाय डिफॉल्ट वो किस में होती है आपके नंबर में होती है। तो ये तो हुई आपकी टाइप की कहानी। अब हम बताते हैं स्टार्ट की। अब स्टार्ट का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे मैंने बोला स्टार्ट इज इक्वल टू 4, बाय डिफॉल्ट वो 1 से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है और 1 से स्टार्ट होता है। अगर मैंने स्टार्ट की वैल्यू लिख दी 4 तो अब 1 की जगह वो किससे स्टार्ट होगा, 4 से, 4 5 6। और अगर मैं चाहती हूँ सपोज करो मैं डी से स्टार्ट करना चाहती हूँ तो यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू आप डी लिखोगे या 4 लिखोगे, तो आपको डी नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 4 लिखना है। 4 क्यों लिखना है, क्योंकि कैसी लिस्ट है, ये नंबर लिस्ट है। तो जो वैल्यू होगी वो भी कैसे ही होगी, आपकी नंबर में ही होगी। तो अगर आपने टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे ए कर रखा है और स्टार्ट इज इक्वल टू आपने 4 कर रखा है तो ये किससे स्टार्ट हो जाएगा, आपका डी से, डी ई एफ ऐसे स्टार्ट होगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लो करेक्ट आंसर क्या है, तो ओवर टाइप से ही हम बता पाते हैं कि हम मेरे को किससे स्टार्ट करना है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट वे टू स्टार्ट एन अनऑर्डर लिस्ट विद द काउंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू 4। देखो भाई क्वेश्चन फिर दोबारा से पूछ रहा है ये कि 4 से स्टार्ट करना है मेरे को, तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा आपका। देखो टाइप तो मेरे को पता है, मेरे को 1 रखना है। अगर आप ये टाइप नहीं लिखोगे तो भी बात बन जाएगी, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये नंबर में ही होता है, तो आपको टाइप लिखने की जरूरत है नहीं है, बट ऑप्शन में टाइप दे रखा है तो ठीक है। अब मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है, ये 4 से, तो यहाँ पे मैं कौन सा एट्रीब्यूट यूज करूंगी, एक और स्टार्ट की वैल्यू में क्या दूंगी 4। तो देख लो किसमें है, तो इस वाले ऑप्शन में आ रही है ये चीजें, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है which tag tells the web browser where the HTML पेज start and stop। HTML पेज कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ से स्टॉप हो रहे हैं, वेब ब्राउजर को कैसे पता चलता है। आपको पता है HTML का जो रूट टैग है वो कौन सा है, आपका HTML है। इसको देख के पता चलता है वेब ब्राउजर को कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जैसे ही इसको क्लोजिंग HTML दिखेगा तो ब्राउजर समझ जाएगा कि यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, क्लोजिंग हो रही है। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वैलिड टैग। इनमें से वैलिड टैग पूछ रखा है, तो बॉडी आप पे स्क्वायर ब्रैकेट में आया हुआ है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, तो सही आंसर आपको दिख ही रहा होगा, एंगुलर ब्रैकेट है, तो एंगुलर ब्रैकेट का यूज करके हम क्या करेंगे, अपने टैग्स को लिख सकते हैं। अगला है व्हाट कैन बी पॉसिबल एक्सटेंशन, तो डॉट एचटीएम भी हो सकती है और डॉट एचटीएमएल भी हो सकती है, तो दोनों ही ठीक है आपकी, बोथ एचटीएमएल एंड एचटीएमएल, बट टीएक्सटी नहीं होती, ये फिर नोटपैड की आ जाएगी आपकी, एचटीएमएल की नहीं है एक्सटेंशन। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है द बॉडी टैग इज यूजली यूज्ड आफ्टर। बॉडी टैग आपका कौन से टैग के बाद यूज करते हैं। देखो सबसे पहले आपका कौन सा टैग यूज होता है, HTML। HTML के बाद कौन सा टैग यूज होता है, हेड। हेड के अंदर कौन सा यूज करोगे, टाइटल। टाइटल को क्या करोगे, बंद कर दोगे, और उसके बाद किसको बंद करोगे, हेड को, और हेड के तुरंत बाद किसको यूज करते हैं, बॉडी टैग को। तो यही पूछा है इसने, बॉडी टैग यूज बी यूज आफ्टर, कौन से टैग के बाद आएगा बॉडी टैग, हेड के बाद आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, हेड टैग आ जाएगा। उसके बाद है हाउ डू वी राइट कमेंट इन HTML5। HTML5 में अगर आपको कमेंट लिखने हैं तो वो कैसे लिखेंगे। अब आपके पास 3 लैंग्वेज है, तीनों में कमेंट दे रखे हैं, तो तीनों के कमेंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अगर आपको कमेंट लिखने हैं तो देखो कमेंट के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। कमेंट एक तो नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटेबल मतलब एग्जीक्यूट नहीं होंगे, अगर एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो वो आउटपुट पे दिखेंगे भी नहीं। तो कमेंट का यूज क्यों किया जाता है, यूजर की हेल्प करने के लिए हम कमेंट का यूज करते हैं यहाँ पे। तो कमेंट का यूज HTML में आपको ये सिंबल यूज करना है, फिर 2 हाइफन और बीच में जो भी आपको कमेंट लिखना है वो लिखोगे, लास्ट में फिर 2 हाइफन और रेगुलर ब्रैकेट को आप बंद कर दोगे। तो ये सही तरीका है HTML के अंदर कमेंट लिखने का। तो देख लो कहाँ पे है ये वाला, तो ये फर्स्ट ही है आपका, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका द टाइटल टैग। टाइटल टैग का यूज आप क्यों करते हो, डिफाइन टाइटल इन द ब्राउजर टूल बार। जैसे ये मेरा ब्राउजर है, ब्राउजर के टूल बार पे जैसे यहाँ पे ये मैंने क्या दे रखा है, टाइटल दे रखा है,
तो ये यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद है पेज व्हेन इट इज एडेड टू फेवरेट। अगर आप इसको फेवरेट में ऐड करोगे तो जो भी आपका टाइटल है ना, टाइटल के नाम से वो फेवरेट में जाके ऐड हो जाएगा आपका। तीसरा है डिस्प्ले या टाइटल फॉर द पेज इन सर्च इंजन। जो भी आपने टाइटल के अंदर लिख रखा है उसी यहाँ पे सर्च इंजन आपके पेज को, वेब पेज को, वेबसाइट को उठाता है। तो ये भी तीनों चीजें क्या इसकी करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द, आपको इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द एचटीएमएल टैग डिफाइंड। जो एचटीएमएल टैग है वो कहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं, इमीडिएटली इनसाइड एचटीएमएल टैग। एचटीएमएल टैग के अंदर हम सारे टैग्स को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अगला है यूजिंग की टैग विद, ये कौन सा आपका स्टार्टिंग है, तो इससे क्या हो जाएगा, स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ, एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैन द एलिमेंट H1 बी रिप्लेस विद H1। आपको पता होना चाहिए जो HTML आपकी वो नॉन केस सेंसिटिव है, एक होती है केस सेंसिटिव, एक होती है नॉन केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव है तो इसका मतलब अगर आप स्मॉल में लिख रहे हो और अगर आप कैपिटल में लिख रहे हो, दोनों का मतलब क्या होता है, डिफर होता है, डिफरेंट होगा। अगर वो केस सेंसिटिव है तो दोनों में से आप कुछ मर्जी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो HTML आपकी कैसी है, नॉन केस सेंसिटिव है। दैट मीन्स चाहे आप उसको कैपिटल लेटर में लिखो, चाहे आप उसको स्मॉल लेटर में लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बोथ आर सेम, दोनों की दोनों क्या है आपकी, सेम है। तो ये कैसी लैंग्वेज है, इससे क्या पता चल रहा है हमें कैसी लैंग्वेज है, ये नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज BR टैग ऐड टू यूर वेब पेज। आपके वेब पेज में BR क्या क्या काम है, BR से क्या हो जाता है, लाइन ब्रेक करते हो आप। जब भी आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना है HTML में तो आप कौन से टैग का यूज करोगे, BR का। तो ये क्या करेगा, लाइन को ब्रेक करने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन है टू क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट। अभी अभी पीछे आया था, बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करनी है तो कौन सा टैग हम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे UL को। कौन सा टैग यूज करेंगे, UL को। इसको क्या बोलते हैं, अनऑर्डर। और एक ऐसे ही दिया है हमारी नंबर लिस्ट, इसको क्या बोलते हैं, हम ऑर्डर लिस्ट भी बोलते हैं। सॉरी। अगला है टू स्टार्ट अ लिस्ट यूजिंग फील्ड सर्कल। देखो दो तरह के होते हैं, एक तो ये होता है, एक होता है आपका फील्ड सर्कल। तो ये आपका क्या है, फील्ड है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको तो बोलेंगे हम सर्कल। और जो ये भरा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम डिस्क, DISC, डिस्क। तो अगर आपको फील्ड सर्कल चाहिए, मतलब ऐसा अगर आपको चाहिए तो टाइप में क्या लिखना पड़ेगा आपको, डिस्क लिखना पड़ेगा, DISE, ये आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ लिस्ट विल OL क्रिएट। OL कैसी लिस्ट क्रिएट करता है, क्या बुलेटेड होगी, नहीं होगी। बुलेटेड कौन करेगा, UL करेगा। एनी ऑफ द टू नहीं हो सकता। नंबर लिस्ट तो कौन सी यूज होती है OL से, नंबर लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टैग विल डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ लिस्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, और कई बार ये घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको कोई कंटेंट वगैरह ऐड ऑन करने हैं तो आप कौन से टैग का यूज करोगे। देखो अगर आपको कंटेंट यूज करना है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कंटेंट पूछ सकता है, टेक्स्ट बोल सकता है, लिंक बोल सकता है, PDF बोल सकते हैं, कुछ भी बोले। अगर लिस्ट के अंदर कुछ ऐड करना है, डिस्प्ले करना है सॉरी, तो कौन से टैग से करेंगे हम, LI से। OL और UL से क्या बनती है, लिस्ट बनती है। बट अगर आपको कुछ कंटेंट वगैरह डिस्प्ले करना है, दिखाना है, लिखना है, वो कौन करेगा, LI टैग करेगा। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका विच एट्रीब्यूट आर यूज्ड टू सेट द डायमेंशन ऑफ द इमेज। अगर आपको इमेज की डायमेंशन क्या करनी है, यूज करनी है, तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है, डायमेंशन का मतलब देखो विच एट्रीब्यूट आर यूज्ड टू सेट द डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या होगा, हाइट या फिर विड्थ। तो डायमेंशन ऑफ इमेज किससे आप सेट कर सकते हो, हाइट और विड्थ से आप सेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द पाथ ऑफ एन इमेज एलिमेंट। अगर आपको इमेज एलिमेंट का पाथ सेट करना है तो कौन सा एट्रीब्यूट आप यूज करोगे। जब भी एट्रीब्यूट की बात आए और इमेज के पाथ की बात आए तो हम SRC का यूज करेंगे। SRC इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या देंगे, उस इमेज का पूरा पाथ, उस इमेज का नाम और उसकी क्या देंगे, साथ में एक्सटेंशन देंगे।
अगला क्वेश्चन है, इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्ले, जब आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं होती फिर उस टाइम पे कौन सा एट्रीब्यूट काम आता है? उस टाइम पे आता है आपका ओल्ट। ओल्ट का मतलब क्या होता है? ओल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट। किसी रीजन से अगर आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही स्क्रीन के ऊपर, उस टाइम पे आपका कौन सा एट्रीब्यूट एक्टिवेट हो जाएगा? ओल्ट। कई बार जैसे हमारी इंटरनेट की स्पीड कम है या फिर सर्वर पे इमेज नहीं है अभी, और कनेक्टिविटी हमारी नहीं है सर्वर के साथ अभी, तो उस टाइम पे आपका तब तक आपका कौन सा एट्रीब्यूट चलेगा? ओल्ट। जैसे आपकी इमेज डिस्प्ले हो जाएगी, लोड हो जाएगी, फिर ओल्ट एट्रीब्यूट नहीं काम करेगा, फिर आपकी इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। तो जब भी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी कौन सा एट्रीब्यूट एक्टिवेट हो जाएगा? ओल्ट। ओल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट। एक दूसरा ऑप्शन आप इसको बोल सकते हो। द टैग यूज फॉर क्रिएटिंग हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया लिंक्स, लिंक्स आपको कराने हैं हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक, इसका मतलब ही यही होता है हाइपर जहाँ पे आ जाए ना लिंक, आप उसको बोल सकते हो। तो ये कौन से टैग से हम कर सकते हैं? एंकर टैग से हम कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूआरएल फॉर लिंक इज स्पेसिफाइड यूजिंग एट्रीब्यूट। जो यूआरएल है उसका जो लिंक है वो कैसे स्पेसिफाई करते हो आप? वो हम स्पेसिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ एच रेफरेंस। एच रेफरेंस का मतलब क्या होता है? हाइपर रेफरेंस, इसका मतलब होता है। और इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे? जो भी मेरे को पेज खुलवाना है, जैसे मेरे को home.html खुलवाना है, तो आप वो एच रेफरेंस की वैल्यू के अंदर दोगे। तो जो भी यूआरएल आपको देना वो कौन से एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी? एच रेफरेंस की होगी। अगला है, ए लिंक पेज यूजिंग एंकर टैग इज नॉर्मली डिस्प्ले इन। जो भी आप लिंक करवा रखा है नॉर्मली वो किस में खुलता है? करंट विंडो के अंदर ही खुलेगा। अगर आपने टारगेट की वैल्यू ब्लैंक ले ली तो वो अलग विंडो में, अलग टैब में खुलेगा, अदरवाइज वो कहाँ पे खुलेगा? करंट विंडो के अंदर ही ओपन होगा। अगला है, विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वेयर टू ओपन लिंक डॉक्यूमेंट। कौन सा एट्रीब्यूट बताता है कि जो लिंक डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पे जाके खुलेगा? ये मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। कौन सा एट्रीब्यूट है वो? टारगेट एट्रीब्यूट। तो टारगेट एट्रीब्यूट आपको बताता है कि कहाँ पे जाके ओपन होगा। क्लियर है ये चीज आपको? अगला क्वेश्चन है, डिफॉल्ट कलर ऑफ लिंक इन ब्राउजर। देखो 3 तरह के कलर होते हैं, इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है आपका ए लिंक, फिर होता है आपका बी लिंक, और एक सिंपल होता है आपका लिंक। जो लिंक होता है पहली बार जब आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है उसका कलर होता है ब्लू। बी लिंक का मतलब होता है विजिटेड, आप उसने उसको विजिट कर लिया तो उसका कलर कैसा होगा? पर्पल। एक होता है एक्टिव लिंक, आप लेफ्ट कर्सर प्रेस करके रखोगे, सॉरी राइट, तो उसका कलर कैसा होगा? रेड कलर होगा। स्टार्टिंग में जब तक आपने उसको विजिट नहीं किया ब्लू कलर, जब आपने उस पर प्रेस कर दिया तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? पर्पल। और उसको क्या बोलते हैं? बी लिंक और विजिटेड लिंक। और जब आप उसके ऊपर क्लिक करे हुए हो उस टाइम पे कैसा कलर होगा? उसका रेड कलर होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो डिफॉल्ट कलर, जो लिंक का डिफॉल्ट कलर है वो कैसा है? आपका ब्लू कलर होता है। रिलेटिव यूआरएल आर यूज्ड टू, रिलेटिव यूआरएल क्या होगा आपका? रिलेटिव यूआरएल का मतलब है लिंक अदर पेज विद इन द सेम साइट। सेम साइट के अंदर अगर आपको पेज को लिंक करना है तो कौन सा आप यूज करोगे वहां पे यूआरएल? आप रिलेटिव यूआरएल का यूज करोगे। एब्सोल्यूट में आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा, बट रिलेटिव में आप दूसरे पेज को सेम साइट के अंदर लिंक करा सकते हो। अगला है आपका, फॉर डिफाइनिंग इंटरनल लिंक इन अ पेज विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड। अगर आपको क्या करना है? फॉर डिफाइनिंग इंटरनल लिंक, अगर आपको इंटरनल लिंक देनी है, देखो इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है सेम पेज पे लिंक कराना है। तो 2 एट्रीब्यूट मैंने आपको बताए थे। कौन से एट्रीब्यूट बताए थे? एक तो नेम बताया था और एक क्या बताया था? आईडी। और आईडी का सिंबल क्या होता है? हैश। इनमें से कोई भी आपसे पूछा जाए इंटरनल के लिए आपको टिक करना है, तो देखो क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे नेम दिख रहा है और पीछे हमको क्या दिया गया था? आईडी दिया था, हमने वहां पे आईडी को चूज किया था। अगला क्वेश्चन है, इन HTML टैग दैट आर इंक्लूड बोथ स्टार्ट एंड एंड, जिसमें दोनों होते हैं, स्टार्टिंग भी होते हैं और एंडिंग भी होते हैं, उनको कौन से बोलते हैं? 2 तरह के बताए थे मैंने, एक एम्प्टी बताया था और एक कंटेनर बताया था। जिसमें दोनों ही होते हैं आपके, वो कौन से होते हैं आपके? वो होंगे आपके कंटेनर टैग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर राइटिंग डॉक टाइप इन HTML। जैसे मैंने आपको बताया था HTML आपकी केस सेंसिटिव नहीं है, आप चाहे स्मॉल लेटर में लिखो चाहे आप कैपिटल लेटर में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो स्पेलिंग है टैग की वो ठीक होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पे देखो डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप HTML, स्पेलिंग ठीक है,
चाहे आप सारे कैपिटल में यूज करो, चाहे ए कैपिटल बाकी स्मॉल, चाहे सारे स्मॉल, सारे क्या है ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये नॉन केस सेंसिटिव है, तो ऑल ऑफ द अब इसका आंसर आ जाएगा। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पेयर टैग। पेयर टैग का मतलब क्या होता है? जिसमें आपका ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होगा, वो आपका पेयर टैग नहीं होगा। तो एंकर को भी बंद करना होता है, एल को भी बंद करना होता है, यूएल को भी बंद करना होता है, बट इमेज टैग को हम बंद नहीं करते। इट मीन्स ये कैसा है? आपका एम्प्टी है और पेयर में नहीं है। अगला क्वेश्चन है ओल्ड एट्रीब्यूट इज मोर यूजफुल इन द सिचुएशन। अभी हमने किया था ओल्ड एट्रीब्यूट कहाँ पे ज्यादा यूजफुल है? जब हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं होती। तो यहाँ पे इसका देखो, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन नहीं, बोर्ड का इंटरेक्शन ये भी नहीं आएगा। सही क्या आएगा? नो इमेज शोन ड्यू टू एनी रीजन। किसी भी रीजन से अगर हमारी इमेज नहीं दिख रही उस टाइम पे कौन एक्टिवेट हो जाएगा? आपका ओल्ड एट्रीब्यूट यूजफुल होगा उस टाइम पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच टैग इज यूज्ड टू लिस्ट इंडिविजुअल आइटम फॉर एन ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में इंडिविजुअल आइटम, जब भी आइटम की बात आए, जब भी कंटेंट की बात आए, जब भी कुछ डिस्प्ले कराने की बात आए, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था किसको टिक करोगे आप? एल को टिक करोगे। ओ एल यू एल का सिर्फ हम यूज करते हैं लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, बट जब कुछ डिस्प्ले करना है, कुछ कंटेंट ऐड ऑन करना है, कुछ लिंक हमें ऐड ऑन करना है, वहां पे किसको टिक करना है? हमें वहां पे हमें टिक करना है एल को। ठीक है, उसके बाद है टू स्टार्ट अ लिस्ट एट द काउंट ऑफ 3 से स्टार्ट करना है। तो कौन सा एट्रीब्यूट हम लेंगे? यहाँ पे स्टार्ट, और स्टार्ट की वैल्यू क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। तो देख लो कहाँ पे है, तो ये रहा हमारा स्टार्ट की वैल्यू 3। तो करेक्ट आंसर आपका ये वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिंक इन HTML कैन बी ऑफ फ्लोइंग टाइप। अभी मैंने आपको बताए थे 3 होते हैं, एक तो ए लिंक एक्टिव, बी लिंक विजिटेड और अनविजिटेड को हम क्या बोलेंगे? लिंक भी बोल सकते हो और अनविजिटेड भी बोल सकते हो, जो मर्जी हो। तो ये तीनों आपके सही हैं, करेक्ट हैं। ए लिंक एक्टिव, बी लिंक विजिटेड और अनविजिटेड को आप लिंक भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है डिफॉल्ट स्टाइल एंड कलर ऑफ अनविजिटेड। अनविजिटेड का मतलब है जब जिसको आपने अभी तक विजिट ही नहीं किया, क्लिक ही नहीं किया, तो उसका कलर कैसा होगा? आपका ब्लू। और बाय डिफॉल्ट क्या आती है? उसके अंडरलाइन आती है। तो देख लो ब्लू कलर कहाँ पे है, तो ब्लू कलर इधर है, बट ये नॉर्मल है। अब यहाँ पे देखो अंडरलाइन है, बट पर्पल कलर नहीं होता। पर्पल कब होगा? जब आप उसको विजिट कर चुके होगे। ये कौन सा है? अनविजिटेड है यहाँ पे आगे। तो यहाँ विजिटेड को देख के और इसको टिक करके आओ, ये गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या आएगा आपका? अंडरलाइन आएगी और साथ में कैसा कलर होगा उसका? ब्लू कलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्रिएट अ लिंक टू एन ईमेल एड्रेस विच ऑफ द फ्लोइंग सिंटैक्स इज यूज्ड। अगर आपको ईमेल एड्रेस एज अ लिंक क्रिएट करना है तो कौन सा आएगा? अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने किया था ए एज रेफरेंस मेल टू नेम। अब मेल डॉट के बाद आपको क्या लिखना है? जिसके पास भी आपको मेल भेजनी है उसका ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बट कई बार एग्जाम में देखा गया है ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट कोट्स। HTML में अगर आपको कोट्स में लिखना है, जैसे मेरे को ये वाला ऐसे कोट्स अगर आपको क्रिएट करने हैं, तो कौन सा टैग आप यूज करोगे? क्यू टैग आप यूज करोगे वहां पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग विल शो एन इमेज लोकेटेड इन फोल्डर नेम इमेज विच इज इन द पेरेंट फोल्डर। देखो यहाँ पे एक फोल्डर का नाम तो इन्होंने दे रखा है इमेज, बट ये भी क्या है? पेरेंट फोल्डर में है, मतलब कि इसके ये भी किसी फोल्डर के अंदर है। ऐसा नहीं है कि ये यही फोल्डर है आपका। सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? देखो पिक तो दिया ही नहीं हुआ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? इमेज, तो ये भी नहीं आएगा। अब इन दोनों में दे रखा है, इसका मतलब क्या है? ये ही एक फोल्डर है, इसके बाहर कोई फोल्डर नहीं है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे स्लैश और आगे डॉट डॉट है, इट मीन्स इसके फर्दर भी कोई क्या है? फोल्डर है। तो वो ध्यान से आपको इनको टिक करना है। पेरेंट फोल्डर अगर यहाँ पे नहीं दिया होता तो आंसर होता आपका ये, बट यहाँ पे पेरेंट फोल्डर है, मतलब इमेज भी आपका फर्दर किसी न किसी फोल्डर में है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है HTML DL टैग डिफाइन। जो DL टैग है वो किसको दिखाता है? आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट को। UL किसको दिखाता है? अनऑर्डर को। OL किसको दिखाता है? ऑर्डर लिस्ट को। और यहाँ पे क्या आ जाएगा सही आंसर? डिस्क्रिप्शन। कहीं कहीं पे डिस्क्रिप्टिव भी है, बट अगर ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन लिखा हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको डिस्क्रिप्शन को देनी है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। पहली प्रायोरिटी आपको डिस्क्रिप्शन को ही देनी है। अगला क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ HTML5 टैग।
अभी अभी हमने किया था HTML5 कौन सा नहीं है इनमें से, तो आपका सोर्स भी है, वीडियो भी है, स्लाइडर कोई टैग नहीं है HTML5 में, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, जिसको देख के पता ना चले कि इसका क्या काम है, वो आपका नॉन सिमेंटिक होगा। जिसको देख के पता चल रहा है वो टैग कौन सा होगा, आपका सिमेंटिक। तो यहाँ पे नोट पूछा गया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आपका स्पैन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच एलिमेंट वर्क एज अ साइड बार। साइड बार की तरह कौन काम करता है आपका, ये HTML5 का है। साइड बार का मतलब होता है जैसे ये मेरा वेब पेज है, वेबसाइट भी हो सकती है, ऐप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे को यहाँ पे साइड में कुछ लिखना है, कुछ भी ऐड ऑन करना है, तो कौन से टैग के थ्रू करूंगी मैं, ए साइड के थ्रू। एडिशनल भी बोल सकते हो आप इसको। जब भी आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है वेबसाइट में, तब आप ए साइड का यूज करोगे। अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो, दैट मीन्स अगर आप इसमें से कुछ भी डिलीट करोगे तो वेबसाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐड ऑन करोगे तो भी वेबसाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ए साइड का आई थिंक आपको मतलब समझ आ गया होगा। HTML5 का टैग है ये सारे ही HTML5 के हैं, मैं आपको दिख रही है। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपकी पूरी ब्राउजर की विड्थ है, कुछ ऐसे टैग होते हैं जैसे मैंने लिखा हेलो और दोबारा से फिर आप क्या लिख रहे हो, हेलो, तो ये दोनों अलग अलग में है। हालांकि इधर भी स्पेस है और इधर भी स्पेस है, बट ये दोनों अलग अलग में है। बट कुछ टैग ऐसे होते हैं, मैंने हेलो लिखा, अगला हेलो लिखोगे तो ये यहीं पे आ जाएगा। वैसे प्रैक्टिकल में ज्यादा क्लियर होती है ये चीजें। लोग क्या करते हैं, पूरे ब्राउजर की विड्थ को अपने पास रख लेते हैं, चाहे आप उसमें एक वर्ड लिखो बट फिर भी वो पूरे पेज की विड्थ अपने पास रख लेंगे। बट इनलाइन क्या होगा, जितना आप लिखोगे उतने ही विड्थ को लेंगे, बाकी वो दूसरे एलिमेंट आके वहां पे डिस्प्ले हो सकते हैं। तो आपका कौन सा इनमें से ब्लॉक नहीं है, तो एंकर टैग आपका ब्लॉक नहीं है। आप दो एंकर टैग यूज करके देख लेना, एक यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे आ जाएगा। और दो H1 या P UL कुछ भी यूज करके देख लेना, एक H1 की आउटपुट यहाँ पे है तो दूसरे की नेक्स्ट लाइन पे आएगी, सेम में नहीं आएगी। मतलब वो पूरे पेज की विड्थ अपने पास लेके रखे हुए है। अगला क्वेश्चन है विच एलिमेंट वर्क सिमिलर टू बी। बी टैग की तरह कौन काम करता है, आपका स्ट्रॉन्ग टैग यूज करता है। दोनों का काम क्या है, बोल्ड करना है। तो फिर अगर दोनों का काम बोल्ड करना है तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस होता है। आपका क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको ब्राउजर को या फिर सर्च इंजन को दिखाना है कि ये पर्टिकुलर लाइन मेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखोगे। एम्फेसाइज है ये वाला टैग, कौन आपका स्ट्रॉन्ग, जब ब्राउजर को या सर्च इंजन को आपको दिखाना है ऐसा कुछ। अगर आपको इटैलिक लिखना है तो इटैलिक के लिए आपको पता होगा आई टैग का यूज करते हैं हम। विच एंटिटी विल जनरेट एम, जो ये एंड का सिंबल अगर आपको ये जनरेट करना है तो कौन सा आप यूज करोगे, अगर आप ये वाला लिखोगे तो इससे क्या हो जाएगा, आपका एंड सिंबल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अब विच टैग अलो यू टू ऐड अ रो इन अ टेबल। टेबल के अंदर अगर आपको रो ऐड करनी है तो TR, सेल ऐड करनी है तो TD, कॉलम भी पूछे तो भी TD, हेडिंग पूछे तो क्या होगा वहां पे TH। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन है विच एंटिटी कैन प्रोवाइड मल्टीपल स्पेस। अगर आपको मल्टीपल स्पेस देने हैं तो कौन सा टैग हम यूज करेंगे, तो इनमें से ये सारे ही आपके मल्टीपल के लिए यूज करते हैं। इनमें से कोई भी आप यूज कर लो, स्पेस देने के लिए ही यूज होते हैं सारे के सारे। अगला है मेन कंटेनर फॉर TR TD TH। ये कौन से है, इनका मेन कंटेनर कौन है, टेबल इनका मेन कंटेनर है। अगला है व्हेन इज द कंटेंट ऑफ टेबल शोन। टेबल का कंटेंट कब शो होता है, ऐसा तो है नहीं कि टेबल लोड हुई नहीं उससे पहले ही कंटेंट दिख जाएगा। पहले आपकी टेबल लोड होती है, उसके बाद उसका क्या दिखेगा, आपको कंटेंट दिखता है। तो आफ्टर द टेबल लोडेड, उसके बाद आपको क्या दिख जाएगा, उसका सारा कंटेंट दिख जाएगा। अगला है व्हाट विल बी एडिड बाय यूजिंग TD। अगर आप TD से पूछा जाए तो जैसे ये मेरी क्या है, पेज है और इसके ऊपर मैंने क्या बना दी है, टेबल बना दी, तो इस पर्टिकुलर एक को मैं क्या बोलूंगी, सेल बोलूंगी। तो TD जब भी आपसे पूछा जाए, एक ऐड कर रहे हो तो उससे क्या होगा, एक सेल इंसर्ट हो जाएगी आपकी। उसके बाद है विच एट्रीब्यूट विल यूज विद TD टैग टू मर्ज टू सेल हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में करना है, जैसे ये मेरी एक टेबल है, हालांकि प्रैक्टिकल में हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। इनको क्या बोला जाता है, इसको तो बोला जाएगा कॉलम, और इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है रो। अब सपोज करो मेरे को ये 3 कॉलम,
एक करनी है। अब मेरे को क्या करना है, ये 3 कॉलम आपके मर्ज करने हैं। अब सबसे पहले आप देखो ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, आपको दिख रहा होगा ये कैसे है आपके, ये है हॉरिजॉन्टल। कैसे है ये, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, रो स्पैन रो होता है, बट जब भी आप मर्ज करोगे ना तो आप उसका अपोजिट लिखोगे। अब जैसे ऐसे होता तो रो है, बट आप लिखोगे क्या, कोल स्पैन लिखोगे यहाँ पे, और कितना 3 लिख दोगे। ऐसे ही अब सपोज करो आपको इन तीनों को एक करना है, इन तीनों को एक करना है। अब ये क्या है, कॉलम है, होता है ये क्या है, कॉलम है, बट आपको वर्टिकल ही है। वर्टिकल क्या होता है, कॉलम होता है। तो जब भी मर्ज करना है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे रो स्पैन। अब देखो ये क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल बोल रहा है। हॉरिजॉन्टल में बताओ हमने क्या किया, रो स्पैन किया है या कोल स्पैन किया है। तो देखो हॉरिजॉन्टल में हमने क्या किया है, कोल स्पैन, और वर्टिकल में हमने क्या किया है, रो स्पैन। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल के लिए भी और थ्योरी के लिए तो है ही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, कोल स्पैन आ जाएगा हॉरिजॉन्टल के लिए, और वर्टिकली पूछा होता तो क्या आता, फिर रो स्पैन आ जाता। अगला क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग द सेल पैडिंग मीन्स। अगर सेल पैडिंग की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो उसका मतलब क्या है, सेल के बॉर्डर से कंटेंट कितने डिफरेंस पे आप लिखना चाहते हो, तो वो किससे बताओगे आप, सेल पैडिंग से बताओगे। तो देख लो ये डेफिनेशन कहाँ पे है, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन सेल और कंटेंट। सेल के बॉर्डर से कंटेंट आप कितनी दूर लिख रहे हो वो कैसे पता चलता है, हमें सेल पैडिंग से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिफाइन अ विजिबल हेडिंग फॉर डिटेल। डिटेल एलिमेंट के लिए हेडिंग का काम कौन करता है, समरी करता है। सबसे पहले आप किसका यूज करोगे, डिटेल, और डिटेल के अंदर आप किसका यूज करोगे, समरी का, और यहाँ पे एक हेडिंग आप लिख दोगे, समरी को बंद कर दोगे, और फर्दर जो भी आपको डिटेल्स डालनी है वो डाल के और डिटेल को बंद कर दोगे। तो डिटेल्स एलिमेंट में हेडिंग का काम कौन करेगा, समरी टैग आपका काम करता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, समरी आ जाएगा। Which element define additional detail? Additional detail अगर आपको ऐड ऑन करनी है तो किसका यूज करोगे आप, डिटेल्स का यूज करोगे। ये ए साइड आपका कब यूज करता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, बट डिटेल पूछा जाए तो किसको टिक करोगे, डिटेल को टिक करोगे। अगला क्वेश्चन है, which element denote that text is short fragment कंप्यूटर कोड। जब भी कंप्यूटर कोड की बात आई तो कौन सा टैग हम यूज करते हैं, कोड को हम यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, which tag is used to increase the font size of the display text। अगर आपको फॉन्ट का साइज क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो कौन सा टैग आप यूज करोगे, हम वहां पे यूज करेंगे बिग का। बिग से जितना मैक्सिमम एचटीएमएल में हो सकता है उतना हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको फॉन्ट का साइज छोटा करना है तो कौन सा टैग यूज करेंगे, स्मॉल। बड़ा करने के लिए बिग और छोटा करने के लिए स्मॉल। आज हमने यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन फिर हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।